देश दुनिया की हर वो खबर जिसका है सीधा आपसे ताल्लुक, सिर्फ हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज पर। सरकार बनाने की लाइन देना चाहती है सरकार। एक लाइन लाइन कौन सी? ये स्थिति सरकार की जगह हो सकता है हमारा प्रूफ है, हमारा चौकीदार का जज्बात रखता है। कोई लीगल बाधा है, नहीं लीगल बाधा है, फरमान लिख देना, क्या करेगा? मेरे फोन के कतरों की फरमान लिख देना और वतन पर जान लिख देना। कमरे पे जनाजा देख कर दुश्मन भी हैरान हो जाए, तिरंगा हो कफन मेरा सीने पे हिंदुस्तान फिर भी आपने चौकीदारी नहीं छोड़ी, प्यार है इससे। ये क्या है सर? नहीं इस बहाना करता हूँ इसको कि आप जो पुरस्कार दे रहे हैं ये क्या है? ये देश का सम्मान मिल रही है। मैं गाँव का कोई समय मैंने जो कप्तान साहब का नाम सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बहुत अच्छे आए हैं। इतना बढ़िया, इतने अच्छे अधिकारी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। चलिए बढ़िया। और सर हिंदुस्तान में अगर सस्ता है दो चीजें सस्ता, कौन सा है वो आप नहीं कप्तान नहीं, आप थाने की बात बताओ। हम लोग तो हैं सुनने के लिए। आप थाने पे क्या हुआ आपका वो बताइए। हम आए थे तो अगर साहब ने 10,000 रुपया दे दिए थे। किसने? तो पार्टी ने किसको दे दिए थे? हमें तो कहा कि अगर 10 बाद में देंगे तो कप्तान साहब हमारे ने 2 बार आपको फोन किया। इनको एसएचओ को? हाँ जी सर। तो आप कह रहे हैं कि सर कोर्ट जाइए, जब उसने 50,000 का राजीनामा करा दिया कुछ पेंशन चाहिए। श्रीमान जी ने कहा कि मुझे तत्काल उसकी रिपोर्ट चाहिए। और इस तरह आपने दोनों को बुलाया उसमें? तो क्या निकला? ये थोड़ा आदि है ये। किस चीज़ के आदि है? मतलब उसने जितना इनसे बात की थी या जो भी इनका लेन था उसने निपटा दिया। ये पुनः 1 महीने बाद शुरू हुए कि मुझे और चाहिए इनसे इतने पैसे, और पैसे चाहिए। इस बात पे मामला अटक गया सर। और ये बहुत पुराना विवाद है सर, लगभग समझ लीजिए जो पार्टी दूसरी जिसने राजीनामा आया था यादव, उससे आप अभी कंफर्म करवा लीजिएगा सर कि 10,000 रुपये टोटल मिले हैं श्रीमान जी के आदेश। आपने दिए क्यों थे? वो प्लाट के चक्कर में बेटी से क्या करते हैं वो किया कि कंपनी को रोड से प्लाट दिलाया जाएगा। बेवकूफ़ के पैसे दिए थे? 1 लाख सामने वाली पार्टी को भी बुलाइए। जी तो आप बैठ लीजिए, हम बुलवा देंगे। एनसीआरबी पोर्टल पे नहीं फिजिकली कितने लोग आते हैं? फिजिकली तो नहीं है सर, एनसीआरबी पोर्टल से यार फिजिकली एक भी आदमी नहीं आएगा। एक तो आते हैं सर, नहीं साइबर बुलिंग भी के भी मतलब कुल जाए कितने लोग आते हैं? लगभग 5 आदमी आ जाते हैं पर डे के साथ। अदरवाइज 60 कंप्लेंट आती है महीने की। एनसीआरबी पोर्टल और लियन का परसेंटेज क्या तुम्हारा? 28% 28% है। कम है ना? जी। कम क्यों है? लेट आते हैं कंप्लेंट लेट हो जाती है थोड़ा। जैसे कि आज कंप्लेंट हुई, आज आवेदक के साथ में हुआ है, वो 1 दिन बाद करते हैं या रात तक इंतजार करते हैं। तब तक वो निकल जाए ज़्यादा टाइम लगता है। और सर उसके लिए हम लोग जागरूकता मिशन शक्ति के साथ उसके लिए तो अवेयरनेस चलानी पड़ेगी ना। उसके लिए लगातार हम लोग तो अपने आप लियन का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर वो टाइमली इंटरवेन करेगा तो। 3-3 कोड वाली जो है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। 2-3 कोड वाला तुमको करना पड़ता है। अभी इनको बोला है सर जितनी नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको रिजेक्ट करने के लिए। आदि पहुंच पाएगा यहाँ तक। कितने चौकीदार कैसे हो? गांव देहात का हिस्सा रहेंगे। 41 गाँव में 21 चौकीदार। अरे भैया बहुत बड़ा 21 चौकी 21 गाँव 41 गाँव है सर, 21 चौकीदार 20 उपस्थित हैं। ये चलिए बात करते हैं पानी वानी पियो है ना। ये सब आदि बहुत आएगा भाई। जल समय अधिकारी मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी किसी को लगाया है? तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए? मुझसे क्यों लेंगे ना? नॉर्मल रूटीन का वो तो थाना करेगा ना। वो कर रहे हैं सर, इनको मैंने सुना है, लेकिन इनको कहना था कि सर से मिलेंगे। मैं मिलता हूँ अभी आपको 10-15 मिनट। कोई जांच के लिए मेरे घर नहीं पहुंच रहा है। इसमें मोबाइल वही वाला है ना जिसमें एक मोबाइल किसी के पास से मिला था, वो जेल चले गया था, फिर उसमें आपने बताया था कि मोबाइल जो है वो मोबाइल गायब, मोबाइल उसके पास मिला है। 2 मोबाइल मिले, वो वाला प्रकरण है ना? हाँ 2 मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, साथी है, बच्ची है। वाला प्रकरण मेरे घर सब सामान भेज दिया गया। कोई बिना लिखा पड़ी है। इस पे तो एफआईआर लगी थी है क्या लगा? ये वेस्ट कहाँ चल रही है? हाँ तो अभी इसमें ऑफिस में आईओ को बुला लीजिए।
आईओ कौन है इसका? जांच करने जाती है तब कप्तान साहब तो 10 बजे आ जाते हैं, 50 लोग 50 लोग, तो जांच बंद हो जाती है। वही जिनके नाम लिखे हैं। हाँ मैं आईओ को बुला रहा हूँ अभी, आप बैठिए जरा, आईओ को यही बुला ले रहा हूँ। आईओ कौन है इसका क्राइम ब्रांच? तो वो कहाँ है महिला? 16 तारीख को चार्जशीट लग तो गई। सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कल फोन किया कोच में, चार्जशीट की कॉपी भेजो जरा व्हाट्सएप पे, इस पे चार्जशीट की कॉपी भेजिए। चार्जशीट लग गई है, कोर्ट चलेगी। इसका कहना है, मैं कॉपी मंगा ले रहा हूँ अभी, आप जाके न्यायालय उसको 4 गोरी। आज जरा चार्जशीट की कॉपी भेजो व्हाट्सएप पे। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्यों कर रहे हो आप लोग आपस में ये? आप उसी घर में रह रही हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहती हो, वो ऊपर रहता है, ठीक है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो रोज रोज क्यों कर रहे हो? आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है। हाँ अरे भाई खरा सबका सुनेंगे, क्यों 2 मिनट नहीं है। सर हमारे साथ घटना घटी है, हमको जानकारी है कि आपको है, तो उन्होंने अपनी ही तरीके से बात लिखी, फिर मेरे है ना, फिर नहीं हमने बयान करवाए, तब मैंने ये कप्तान साहब को फिर एप्लीकेशन दिया, फिर मैंने उन्होंने मेरा कोर्ट में ले गई, कोर्ट में बयान करवाया। 164 हाँ 164 करवाया, 64 करवाने के बाद फिर है ना, ये लोग हमारी ससुराल वाले से मिल लिए दरोगा जी, तो हमको वहाँ लगी कि उन्होंने है ना 60,000 रुपये दिया, फिर मैं वहाँ नहीं कर रहे हैं किराया। तो पुलिस क्यों कराएगी मकान खाली? कोर्ट कराएगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आदेश करेगा। इन्होंने उसका पूरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया है। शांति भंग नहीं करना। नहीं मैडम ये नहीं होगा, ये पुलिस काम नहीं करती है, किराएदार खाली कराएगा। सामान रखवा दिया। हाँ तो आप किराएदार को अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाहर निकालोगे तो सामान वापस नहीं रखवाएंगे उसका, सड़क पे रखवा दे उसका काम। आपने मरीज को कहाँ पे ले जाए? आपने क्या कोर्ट के आदेश से, आपने उसका सामान कोर्ट के आदेश से बाहर निकलवाया? सर हमारे भैया 7 महीने से कोमा में। मैम मैं समझ, मैं इमोशनली भी आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इमोशनली आपके साथ हूँ, और बाकी गाड़ी लेके जाना पाया है क्या, कुछ कमियां ये पाई? देखिए यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी, जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, वाहन और माल मुकदमादी काफ़ी बड़ी तादाद में पड़े हुए। तो SHO और CO को बताया गया है कि उसको जो है क्लीन करवाएं थोड़ा सा, और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ़ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था, और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से, उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज़्यादा आ गई थी, तो जन सुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीज़ी कर रहा था, और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी, और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर कल निरीक्षण के दौरान SP ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है, क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियाँ गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर, और जब उनसे फिज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें, तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी, तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी। सर जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली में। देखिए बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ विवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में
बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों को विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे SP को बताया गया है, SP और DM को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर लें। अगर इस तरह का कोई मॉडल QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे, जिसे बोलते हैं, जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना। सर आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं। और ये ज़्यादातर, जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा, NCRP, उसी में ही दर्ज होते हैं। फिज़िकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें FIR की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए SSP और DM को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की। सर कुछ लोगों के